अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो यूके में पहुंच गए हैं। आज के इस वीडियो के अंदर यार आपको गाइड करेंगे कि अगर आप जो है वो यूके आ रहे हैं या यूके आ चुके हैं तो वो 5 काम जो आपने आते साथ यूके में करने हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे जो है वो जब पहुँचते हैं तो उनको एक डिप्रेशन वाला माहौल मिलता है, क्योंकि यहाँ का मौसम कुछ इस किस्म का है, हवा चलती रहती है और ठंड जो है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। आने वाले टाइम के अंदर और मज़ीद जो है वो ठंड ज़्यादा होती जाएगी। कुछ ऐसे काम आपको बताते हैं जो जितनी जल्दी आप करेंगे उतनी जल्दी जो है वो आप सेटल होने की तरफ जाएंगे। सबसे पहला ये काम कि जब आप यूके में लैंड करें तो आते साथ आपने पहला जो काम है वो है बीआरपी कलेक्शन। बीआरपी बेसिकली एक कार्ड होता है, जो कार्ड आपका यहाँ पे रेजिडेंसी शो करता है, यानी शो करता है कि यार यूके में आपका लीगल स्टेटस क्या है। जैसे पाकिस्तान के अंदर आपका शनाख्ती कार्ड होता है, तो यहाँ पे एक बीआरपी या बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट होता है, जो आपको जब भी आप किसी जगह पे जॉब अप्लाई करेंगे, किसी जगह पे जॉब मांगने जाएंगे तो वो आपसे बीआरपी आपका मांगेंगे, तो वो आपने सबसे पहले आके कलेक्ट करना है। आम तौर पे आपको बीआरपी की ईमेल जब आप पाकिस्तान में ही होते हैं तो आ जाती है कि बीआरपी आपका इशू हो गया है और आपका जो है वो बीआरपी आपने यहाँ से कलेक्ट करना है। बीआरपी की एक ईमेल आपको जो है वो आ गई होगी अगर आपका वीज़ा लग चुका है। अगर नहीं लगा तो अनकरीब जो है वो आपको बीआरपी की ईमेल आ जाएगी। उस बीआरपी के ईमेल के अंदर बीआरपी कलेक्शन का एड्रेस मेंशन होता है। जैसे बहुत सारे कंसल्टेंट्स जो है वो बीआरपी कलेक्शन का एड्रेस यूनिवर्सिटी डालते हैं, यानी जिस यूनिवर्सिटी में आप आ रहे हैं उसी यूनिवर्सिटी से आपने बीआरपी कलेक्ट करना है। और बहुत सारे कंसल्टेंट्स जो है वो बीआरपी की कलेक्शन का एड्रेस कोई पोस्ट ऑफिस बताते हैं, तो आपने वो ईमेल के ऊपर एड्रेस लिखा होगा रेड से कलर का, आपने चेक कर लेना कि बीआरपी कलेक्शन जो है वो किस जगह से आपने कलेक्ट करना है। आम तौर पे जब आप यूके में लैंड करते हैं तो विद इन 10 डेज आपने बीआरपी कलेक्ट करना होता है, लेकिन बाज़ औक़ात जो है वो ज़्यादा भी टाइम लग जाए तो यह सच कोई इशू नहीं है। लेकिन कोशिश ये करें कि यूके लैंड करने के 10 दिनों के अंदर अंदर अपना बीआरपी कलेक्ट कर लें। बल्कि अगर मुझसे पूछे तो मैं तो ये कहूँगा कि जिस दिन लैंड किया उससे अगले दिन ही बीआरपी कलेक्शन की तरफ जाएं। आम तौर पे बीआरपी टाइम के अंदर आ जाता है, लेकिन किसी का नहीं आया तो वो जो भी पोस्ट ऑफिस वाले हैं या जो भी यूनिवर्सिटी वाले हैं वो आपको बता देंगे कि बीआरपी आपका आया या नहीं आया या कब आएगा। तो कोशिश ये करें कि आते साथ सबसे पहला काम बीआरपी कलेक्शन है। सेकंड काम है एनआई नंबर अप्लाई करना, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली जो जॉब्स मिलती हैं आपको वो आपसे नेशनल इंश्योरेंस नंबर आपका मांगेंगे। तो सेकंड इंपॉर्टेंट काम आपने एनआई नंबर अप्लाई करना है। ये कैसे अप्लाई करना है? सिंपल, आपने गूगल पे जाकर लिखना है नेशनल इंश्योरेंस नंबर एप्लीकेशन। तो यूके होम ऑफिस की एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी, उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा, आप वहां से जाके भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। नेशनल इंश्योरेंस नंबर अप्लाई करें, एक ईमेल आपको आएगी। नेशनल इंश्योरेंस नंबर यूजुअली विद इन 2 वीक्स या किसी टाइम पे ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। जब हम आए थे उस टाइम पे टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता था, लेकिन अब इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो विद इन 2 वीक्स आपका नेशनल इंश्योरेंस नंबर आ जाता है। लेकिन उसके साथ साथ उससे पहले पहले आपको एक ईमेल जो है वो मसूल हो जाती है। जैसे ही आप एप्लीकेशन उसकी कंप्लीट करेंगे तो आपको एक ईमेल रिसीव होगी। उस ईमेल के अंदर आपके एनआई नंबर का एक रेफरेंस नंबर होगा। वो रेफरेंस नंबर भी दिखा के आप डिफरेंट जॉब्स के अंदर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप किसी जॉब में अगर अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपसे नेशनल इंश्योरेंस नंबर मांगते हैं, तो आप उनको उस ईमेल का स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं कि मैंने नेशनल इंश्योरेंस नंबर जो है वो अप्लाई किया हुआ है, मेरा विद इन 2 वीक्स आ जाएगा। जैसे ही आएगा तो मैं आपको जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। अभी मेरे पास जो है वो ये रेफरेंस नंबर है नेशनल इंश्योरेंस नंबर का, तो उसकी बेस के ऊपर भी मोस्टली जो है वो जॉब्स आपको मिल जाती हैं। सेकंड काम है वो है आपका बैंक अकाउंट्स ओपन करना। अब बैंक अकाउंट ओपन करना यूके में सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी आप पैसे अपने साथ लेके आए हैं पाकिस्तान इंडिया से, वो सारे आप बैंक में नहीं रखेंगे तो वो गुम सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे मोस्टली लोग कैश यूज़ नहीं करते, कार्ड के ज़रिए से पेमेंट होती है। आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं, आप ट्रेन पे ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपके पास कार्ड होना बड़ा ज़रूरी है। वो जब तक आपका जो है वो क्रेडिट या डेबिट कार्ड नहीं होगा तब तक आप जो है वो पेमेंट करना आपके लिए मुश्किल होता रहेगा। तो कोशिश ये करें कि अपना बैंक अकाउंट ओपन करें। यहाँ पे 4-5 किस्म के बैंक्स हैं जिनको आप ओपन कर सकते हैं। लॉयड्स है, बार्कलेज है, फिर ऑनलाइन कुछ बैंक्स हैं जैसे मोनीज है, मोन्जो है, रेवोलूट है। इस तरह ये इन बैंकों के अंदर आप किसी भी जो आपको पसंद आए उसके अंदर आप अकाउंट खोल सकते हैं। अगर मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन देखें तो स्टूडेंट्स को मैं ये कहूँगा कि आप लॉयड्स के अंदर अपना अकाउंट खोलें। उससे पहले पहले आप रेवोलूट या मोन्जो के अंदर अपना अकाउंट की प्रोसेस करें। इसके अंदर सिंपल आपने करना क्या होता है, अकाउंट कैसे खुलेगा, आपने सिंपल एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है गूगल प्ले स्टोर से, या अगर आप एप्पल यूज़र हैं तो एप्पल प्ले स्टोर से आपने जो है वो इन जितने भी बैंक्स हैं इनकी जो भी आपने जिसके अंदर भी आपने अकाउंट ओपन करना है आपने उसकी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और वहाँ पे आपने क्रिएट अकाउंट करना है। वो एक लंबा चौड़ा फॉर्म होगा, वो आपने फिल करना है।
और वो फॉर्म फिल करेंगे तो उसके बाद आपका अकाउंट जो है वो ओपन हो जाएगा। इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो कैसे आपने यूके में बैंक अकाउंट ओपन करना है अगर आप देखना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं इसके अंदर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि आप किस तरह जो है वो यूके के अंदर अपना यूके बैंक अकाउंट जो है वो ओपन कर सकते हैं। ऑलरेडी भी कुछ वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं, अब वो भी चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। लेकिन तीसरा इंपॉर्टेंट काम बैंक अकाउंट ओपन करना, ये इंतहाई ज़रूरी है। जब बैंक अकाउंट आपका ओपन हो जाएगा तो जो कैश आप लेके आए हैं वो आप बैंक वालों को जाके या किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाके उनको कह सकते हैं कि ये मेरे अकाउंट में डाल दें। आपका जो भी अकाउंट होगा उस अकाउंट का आपके पास जो है वो डेबिट कार्ड होना चाहिए। वो कार्ड लेके आप जाएंगे, पोस्ट ऑफिस चले जाएं या किसी भी बैंक के अंदर चले जाएं और जाके उनको कहेंगे इस कार्ड के अंदर पैसे डाल दें, तो वो उसके अंदर जो भी आप कैश लेके आए होंगे वो डाल देंगे। तो वो आपको आपकी एप्लीकेशन या जो मोबाइल बैंकिंग की ऐप होती है उसके अंदर भी आपको पैसे जो है वो शो होना शुरू हो जाएंगे। चौथा जो इम्पोर्टेंट काम है वो है आपका जीपी रजिस्टर करना। जीपी यानी डॉक्टर, क्योंकि यहाँ पे आम तौर पे जब आप नए आते हैं तो आप बीमार भी हो सकते हैं, ठंड लग सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो आपका जीपी रजिस्टर करना बहुत ज़रूरी है। जीपी बेसिकली डॉक्टर को कहते हैं। यहाँ पे जब तक आप रजिस्टर नहीं होंगे कोई भी डॉक्टर आपको चेक नहीं करेगा। तो आपने सिंपल क्या करना है, आप जिस भी जगह पे रहते हैं उसके करीब जो भी सर्जरी है आपने उधर चले जाना है और जाके जो है वो उनको कहना है कि मैं नया आया हूँ और मैंने अपना आपको रजिस्टर कराना है। आम तौर पे ये जीपी ऑनलाइन भी रजिस्टर हो जाता है, लेकिन मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि आप जाएं ताकि आप लोगों से मिलें, बातचीत करें, आपके रेफरेंसेस बने, आप डिफरेंट लोगों से मुलाकात करेंगे तो वो आपके लिए एक अच्छी और पॉजिटिव साइन होगा। दूसरा ये होगा कि आपका थोड़ा दिल लगेगा। अगर आप घर में ही बैठे रहेंगे तो आपका दिल नहीं लगेगा। आप जब बाहर निकलेंगे, डिफरेंट लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे तो आपका जो है वो दिल लगना शुरू हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जाएं, जाके जो है वो लोगों से मुलाकात करें, बातचीत करें और अपना जीपी जो है वो रजिस्टर कराएं। इसके लिए सिंपल आपको आपने अपना पासपोर्ट और बीआरपी साथ लेके जाना है। ये आप लेके जाएंगे तो वो आपका जीपी जो है वो रजिस्टर कर देंगे। पांचवा इंपॉर्टेंट काम जो आप यूके में लैंड होने के बाद कर सकते हैं, ये काम थोड़ा सा आपने डिले में करना है, यानी ये आते साथ नहीं करना। इसको 1 महीने या 2 महीने बाद आप कर सकते हैं जब आपकी सारी चीज़ें सेटल हो जाएं। वो है यूके का प्रोविजनल लाइसेंस, यानी जिसको लर्नर भी कहते हैं। पाकिस्तान में जैसे लर्नर होता है, क्योंकि इस मुल्क में लाइसेंस की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। अगर आप यूके में आ गए हैं और अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है और अगर आप लाइसेंस बनवाने की तरफ जा भी नहीं रहे तो ये आधी से ज़्यादा जॉब्स जो है वो लाइसेंस की वजह से आपके लिए जो है वो मुश्किल पेश आती है। तो लाइसेंस बनवाना इस मुल्क में बहुत ज़रूरी है। तो आपने क्या करना है कि आपने एक प्रोविजनल लाइसेंस अप्लाई करना है। प्रोविजनल लाइसेंस ऑनलाइन आप अप्लाई करते हैं। ये बेसिकली लर्नर की तरह होता है, यानी इसके ऊपर आप गाड़ी यूके के अंदर सीख सकते हैं, चला नहीं सकते। ये आपने जो है वो लर्नर अप्लाई करना है। इसके ऊपर ये आपने सिंपल होम ऑफिस की वेबसाइट के ऊपर जाना है। आप गूगल पे जाके सिंपल लिखें कि मैंने जो है वो प्रोविजनल लाइसेंस अप्लाई करना है। होम ऑफिस की वेबसाइट खुलेगी, उसमें एक लंबा चौड़ा फॉर्म होगा, वो फॉर्म आपने फिल करना है। फॉर्म फिल करेंगे तो उसके बाद जो है वो आपका प्रोविजनल लाइसेंस विद इन 2 to 3 वीक्स जो है वो आपके पास आ जाएगा। प्रोविजनल लाइसेंस के ऊपर अगर आप डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कंप्लीट डिटेल वीडियो बना दूंगा कि प्रोविजनल लाइसेंस आपने कैसे अप्लाई करना है और यूके का फुल यूके लाइसेंस आपने कैसे जो है वो अडॉप्ट करना है। बात याद रखिएगा, जब आप यूके में नए आते हैं तो आपको होम सिकनेस, डिप्रेशन वगैरह ज़रूर होती है। अगर आपके साथ भी हो रही है तो ये मेरे साथ भी हुई थी, सबके साथ होती है। इससे आपने घबराना नहीं है। अगर आपने ये चीज़ जो है वो ओवरकम कर ली तो आप बहुत ज़्यादा फ़ायदे में रह जाएंगे। बाकी बाहर निकलें, जॉब्स वगैरह ढूंढें, आगे पीछे हर जगह पे जाएं, शर्माएं ना। मैं अन करीब जो है वो जल्दी वीडियोस बनाऊंगा कि किस तरह आपने जो है वो डिफरेंट लोकेशन पे जाके जॉब्स में अप्लाई करना है, किस तरह आपने जो है वो सीवी अपनी यूके फॉर्मेट में बनानी है। ये सारी चीज़ें आपको जो है वो इस चैनल पे मिलती रहेंगी। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।